तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वाई ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट्स, माइनर्स और अब आज हम लोग स्टडी करेंगे कोफैक्टर के बारे में। देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है? सेम माइनर जैसा है। माइनर में क्या करते थे अपन, M11 M22 लेते थे, M12 ले लिया। इसमें अपन को क्या करना है, ए ले लेंगे, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमने ए लिख दिया है। अब ए को देखते हैं। अब माइनस में हम लोग क्या करते थे, जैसा कि ऐसे टू ऑर्डर का माइनस दे दिया गया, A11 A12 A21 A22 कहते थे A11 निकालो तो अपन A22 लिख देते थे, जो ये वैल्यू यहाँ पे होगी उसको अपन लिख देते थे। और जैसे A12 कह दिया गया तो A21 लिख दिया अपन ने। अब कहेंगे सेम है, केवल कोफैक्टर क्या होता है, साइन का डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि कोफैक्टर में देखें हम, जैसा कि जैसे ये है 1 2 है तो यहाँ पे आ जाता है कोफैक्टर कह दिया जाए, कोफैक्टर निकालिए, A12 निकालिए तो आपका आंसर होता -A21। अब कहेंगे सर -1 क्यों, तो आपको आगे समझाते हैं -1 क्यों। तो देखते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा बता दिया कि अपन लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, कोफैक्टर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग कोफैक्टर सेम टू टाइप्स के होते हैं, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं कोफैक्टर की सहायता से। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट में थोड़ी दिक्कत देते हैं वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर का हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कोफैक्टर की, देखते हैं। ये दिया गया है, यहाँ पे लिखा A11 A12 A21 A22, ये लिखा हुआ है। आपसे कह दिया जाए इसके कोफैक्टर्स निकालिए, सभी के इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर निकालिए, तो आप करेंगे कैसे। जैसा कि मैंने बताया कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता है, तो हम लोग पहले नंबर तो ए लिख देंगे, 4 है ना, 4 है, 4 लिख दो, ये लिख दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। इसके बाद 1 1 जितना लिखा हुआ उतना लिख दीजिए। आपसे कह दिया जाए कोफैक्टर निकालिए, पहले नंबर तो आप ये देखिए कि -1 कैसे करते थे, अपोजिट लेते थे, अपोजिट लिख दीजिए, ये 2 2 आ जाएगा, 1 2 की जगह ये 2 1 आ जाएगा, 2 1 की जगह ये 1 2 आ जाएगा, और 2 2 की जगह ये 1 1 आ जाएगा। ये देखा था अपन, तो अपन लोग ये थे अपने, समझिए माइनस निकल गए हैं आपके, कुछ कोफैक्टर्स भी आपके निकल चुके हैं। अब आपको क्या देखना है, इसके नीचे जो आपके डिजिट्स लिखी हुई हैं, जैसे 1 1 1 लिखा हुआ है, तब इसको प्लस कीजिए, कितना हुआ 2। आपको ये देखना है कि 2 इवन है या ऑड है। अब ये देखिए, तो 2 इवन होता है, सबको पता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट A12 की तरफ, तो 1 + 2 कितना होगा 3। तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। इवन ऑड की तो सबको नॉलेज होगी क्योंकि 12th में अपन पढ़ रहे हैं, तो ये तो बेसिकली ये तो 4th 5th में ही सिखा देते हैं बच्चों को। तो ये ऑड, तो ऑड का साइन यहाँ पे आएगा प्लस, ऑड ऑड आ जाए तो साइन आएगा माइनस, मींस -A21। सपोज कीजिए आप कि A12 निकालने के लिए कहा जाए आपसे, यहाँ 4 लिखा होता, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 4 का 4 लिख देते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर होगा -4, है ना।
ये आपका राइट आंसर है। इसको देखते हैं, 3 आया, 3 ऑड होता है अपना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 2 + 2 4 होता है, इवन होता है, प्लस लगा देंगे। ये था आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर सभी को निकालना आ गया होगा मेरे हिसाब से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको फिर से टॉपिक समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। इसको देखते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सभी के कोफैक्टर निकालिए, सिंगल सिंगल के कोफैक्टर निकालिए, हम लोग उसकी जो उस बात पे भी चर्चा करेंगे। जिससे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द डिटरमिनेंट विथ द प्रोसेस ऑफ कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर की प्रोसेस से रो 1 का डिटरमिनेंट एक्सपेंशन कीजिए, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो हम उसको भी कुछ देर बाद देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर कोई लगवा देता है, जिसको डीप नॉलेज होगी वही आपको डीप नॉलेज दे सकता है। तो आप देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें ऐसे आपके पास क्वेश्चन है कि कोफैक्टर निकालिए, क्योंकि ये बेसिकली ओटी में आ जाता है कभी कभी। सेकंड ऑर्डर का आपको ओटी में मिलेगा, थर्ड ऑर्डर का आपको कभी ओटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ओटी में, तो इतना मैक्सिमम दे ही नहीं सकते हैं वो लोग। तो आपका सेकंड ऑर्डर लिमिट है, मैं डायरेक्ट निकालना बताऊंगा आपको, कैसे आपको डायरेक्ट निकालना है। तो देखते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि A11 निकालना है, और ले लें हम A22 निकालना है, एक और ले लेते हैं, चलिए A33 निकालना है। आप कहोगे सर आपने लाइब्रेरी टेबल बना दी है, चलो हम कुछ और ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 ले लेते हैं चलो तरीके से, ठीक है, 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकालें। जैसा कि हम थोड़े बैक में आ जाए, जैसे कि हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, यदि R1 के रिस्पेक्ट में जैसे हम एक्सपेंशन करते थे, जैसे A11 लिखते थे तो इसको छिपा देते थे, सेम वैसे करना है, इन दोनों को छिपा देना है। इसमें देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A22 मल्टीप्लिकेशन A33 माइनस आप लोगों को पता है A23 मल्टीप्लिकेशन A32, है ना। अब निकालते हैं A22 यहां पर है, A22 यहां पर है, तो हम इसको छिपा देंगे, छिप गया, इसको छिपा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, A11 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A33 आ जाएगा, इसके बाद माइनस ये हो गया, ये बचा हुआ है A13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A3, ये हो चुका है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 32 का A सेम छिपाना था, 32 का देखते हैं, 32 का A11 छिप गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, A23 माइनस A313 A21। देखिए अब बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, जैसा कि मैंने एक इम्पोर्टेंट, या तो आप यदि आप लिख रहे हो साथ में तो आप एक नोट डाल के लिख दीजिए, वहां पर नोट डाल के लिख दीजिए कि यदि किसी भी, मतलब लिख दीजिए कोफैक्टर निकालने के लिए नीचे के डिजिट्स का सम करके देखते हैं, यदि इवन आए तो प्लस लगा देते हैं, यदि ऑड आए
यदि इवन हो तो हम लोग प्लस लगाएंगे, अगर ऑड हो तो हम आपको केवल इतना सा याद करना है, इस पर ही बेस्ड कोफैक्टर है आपका, इस पे ही बेस्ड है पूरा कोफैक्टर। अब क्या करेंगे, बस सबसे गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सॉल्व किया, डायरेक्ट आंसर लिख देते, जो कि इसका आंसर नेगेटिव में है। यदि बाय चांस क्या होता है अंदर नेगेटिव बचा हुआ है सॉल्यूशन के बाद, तो पॉजिटिव वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हम लोगों को पता है। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस। ये थे हमारा कोफैक्टर के रूल, आपको केवल इतना ही पढ़ना है कोफैक्टर में, आपके पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन, जैसा कि हमें क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले सेकंड ऑर्डर का ले लेते हैं, फिर थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का लेते हैं पहले, सिंपल थोड़ा देखते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बने कि सिंपल, क्योंकि पहले टफ कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाएगा कि ये टफ है, तो हम थोड़ा सिंपल वे में चलते हैं। कोई हमने ले लिया 2 4 -6 8, ये ले लिया। अब कह दिया जाए इससे इसके कोफैक्टर निकालिए, तो आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालने के लिए a11 a12, चलिए भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है a11 a22 ढूंढने में, तो आप साइड में पेंसिल से लिख लें, यदि आप, जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। देखते हैं, तो ये a11 आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट सामने रख देंगे, a22 8 आ जाएगा, 12 है -6। एक मिनट आप होगे सर आपने बताया था कि, तो हम वो थोड़ी देर में करेंगे। a21 है सामने रख देंगे 4, 22 है सामने। अब देखना है अपन को कि नेगेटिव साइन ऑड है इवन है, देखते हैं हम, इवन है ऑड है वो लगा दीजिए, ऑड है वो लगा दीजिए, इवन है ई लगा दीजिए, इवन ऑड है नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, एक और लगा देंगे, आंसर कितना है 6 आ जाएगा। 2 1 ऑड है लगा होगा नहीं, लगा दीजिए, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यदि आपने धोखे में भी यहाँ यदि -6 आपने देख लिया, सर ने कहा था 2 + 3 है, माइनस लगा हुआ है, अब नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना। जो यहाँ डिजिट्स लिखी है, वैल्यू लिखी हुई है, उसको तो लिखना ही है, उसके अलावा आपको यहाँ ऐड करके देखना है कि ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। यदि इवन आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर ऑड आ रहा है तो आप माइनस लगा देंगे, वो कुछ नहीं करना। ये था अपना सेकंड ऑर्डर के लिए। हम देखते हैं अब थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है थर्ड ऑर्डर के लिए, पहले देख लेते हैं, फिर बताओ क्वेश्चन कैसे है। 5 ले लें, 7 ले लें, 10 ले लें, यहाँ ले लें, 2 ले लें, यहाँ 3 ले लें, 5 ले लें, 3 तो 6 से, ठीक है ना। ये अब इसकी कोफैक्टर्स हम कुछ के निकाल देते हैं, कुछ के आप प्रैक्टिस कीजिए कैसा निकलेगा। इसका a11 है, a21 ये आप ही लिख दीजिए, ठीक। तो अपन निकालते हैं, जैसे अपन निकालते हैं a21 का निकालते हैं, ठीक है। पहले a21 का निकालते हैं, अपन एक और निकालेंगे, उसके बाद आप खुद लगाइए। देखते हैं हम, जैसे a21 का देखते हैं, a21 का जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, a21 के लिए जैसे a21 है तो इसको छिपा देंगे, लिखना क्या है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लिकेशन बाई 6 माइनस 5 × 4, a21 इज इक्वल टू 18 माइनस 20, a21 माइनस 2। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को
कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2+3 ऑड है हो गया, यही छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, प्लस किया अपन ने, ऑड आया, माइनस इक्वल लगा दीजिए, आंसर क्या है आपका 2 इज करेक्ट आंसर, नॉट -2 इज नॉट करेक्ट, -2 इज नॉट करेक्ट आंसर, 2 इज करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर करना है। यदि आपके में एक टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करना है कोफैक्टर के टर्म्स में, तो देखते हैं हम। ये इसको हम देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, तो आपको कैसा करना है, डिटरमिनेंट लिखेंगे हम, a11 लिखेंगे। अब कोफैक्टर निकालना है, मींस a11 प्लस a12, r1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू r2, r1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 12 a12 प्लस a13 a13। कोफैक्टर मैंने आपको निकालना बता ही दिया है, कैसे निकालना है। आपके कोफैक्टर सिलेबस में तो क्लास 12 में इतना ही है। अब आता है कभी कभी क्वेश्चन की सेकंड ऑर्डर का निकालिए, सीधे सीधे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे a11 a12 है, a21 a22, तो आपको क्या करना है, इसे आपसे कह दिया r1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है a11 a1 प्लस ये हो गया a12, यहाँ पे आ जाएगा a12। तो आपको सेकंड ऑर्डर का एक्सपेंशन इस प्रकार से आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का एक टॉपिक क्लोज हो चुका है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लीजिए, चैप्टर नंबर 4 है। आप कहोगे सर ये अब शेड्यूल में क्यों नहीं पढ़ा रहा? मैं पहले आपका कॉन्फिडेंस, मतलब जो आपके अंदर जो जितना भी लेवल है ना, कॉन्फिडेंस लेवल मैथ के लिए बहुत से बच्चों का वो 10-20% रहता है, तो मैं उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, आप उसको इंक्रीज कीजिए। मैं पहले आपको ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि इसके क्वेश्चन लगाने में आपको इतना मजा आ जाएगा कि आपको ये तो सिंपल है। यदि आपने कोफैक्टर के क्वेश्चन कर लिए तो आपके ओटी में 2 नंबर पक्के हैं, आपका ओटी आता है 102 मार्क्स का इसमें, और आपका एक क्वेश्चन भी 100% पक्का इससे आएगा। तो आप लगाइए क्वेश्चन, जो ना बने आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये था हम लोगों का चैप्टर 4 कोफैक्टर, डिटरमिनेंट्स पढ़ चुके हैं, माइनर्स पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर क्लियर हो चुका है। हम लोगों का प्रॉपर्टीज पढ़ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, आपका ये चैप्टर भी क्लोज। इसके बाद जैसा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, इसके भी दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए।